किस में बताएंगे? अटेंडेंस। तो वाउचर में जाएंगे। अब वाउचर में जाने के बाद इसमें अदर वाउचर में जाएंगे और यहाँ से अटेंडेंस में जाएंगे। असल में अटेंडेंस पर जाकर इसको अटेंडेंस बनाएंगे। इसमें क्रिएट में जाकर, अच्छा एम्प्लॉय का हम लोग इसमें नहीं बनाए क्या? अच्छा बनाया नहीं है इसमें बनाए तो थे हमने। ये यहाँ देखिए, ये सब फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद इनकम पैन नंबर है, आधार नंबर है, इसका ई श्रम कार्ड नंबर है डाल लीजिएगा, इसका पीएफ अकाउंट नंबर, ये सब इसमें एंट्री कर लेंगे। और कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसमें पासपोर्ट नंबर होगा, और उसके बाद कंट्री ऑफ इशू, मतलब किस कंट्री से आपने इशू किया है, डेट ऑफ एक्सपायरी वाला हो गया पासपोर्ट का, वीज़ा नंबर, और इसके बाद वीज़ा एक्सपायरी डे हो गया। असल में ये सब लिख लेंगे। वर्क परमिट नंबर होता है, जैसे कोई काम मिलता है तो परमिट नंबर मिलेगा वो, तो परमिट नंबर हो गया डाल दीजिएगा। वो कॉन्टैक्ट कब स्टार्ट हो रहा है और कब इसका एक्सपायरी डे हो रहा है। असल में जैसे दुबई सऊदी में लोग ले जाता है तो 2 साल 3 साल के हाँ कॉन्टैक्ट पर रहेगा वो, जो जैसा ही ख़त्म होगा तो चाहे आपको हटा दे, अच्छा फिर दूसरा काम ले ले। असल में इसका बाद यस करेंगे। हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद इसका अटेंडेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अटेंडेंस बनाएंगे। अटेंडेंस बनाने के लिए हम लोग वाउचर में जाएंगे। अब वाउचर में जाने के बाद अदर वाउचर में जाएंगे और उसके बाद अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें देखिए आ गया। अब जैसा ही इंटर करेंगे इसमें तो ये क्या है? परसेंट है, परसेंट। आप परसेंट में 1 डाल देंगे असल में, और इसका ओवर टाइम भी है तो ओवर टाइम भी डाल देंगे इसका। देखिए ओवर टाइम इसमें एंट्री कर लेंगे। ओवर टाइम क घंटा है? 3 का मान के चलिए कि 2 घंटा। अब इसके बाद इन द लिस्ट, फिर नेक्स्ट डे माने अगला अटेंडेंस। असल में फिर इसमें हम क्या करेंगे? राज, ये परसेंट है 1 डालेंगे। फिर इसके बाद और ओवर टाइम है तो डालिए ना, तो छोड़ दिए, ओवर टाइम इसलिए नहीं डाल रहे हैं। हो गया अटेंडेंस 2 हो गया। तीसरा अटेंडेंस ऐसा ही सब किसी का रहता है, आप एंट्री करते हैं। उसके बाद इसमें परसेंट इसको रख लेंगे, अब्सेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डाल दिए और फिर यहाँ से इसका इंटर करें और एक अब्सेंट बना लेते हैं। इसमें गए अब्सेंट कर दिए, अब्सेंट पे जाएंगे और 1 दिन अब्सेंट कर दिए तो इसका अब्सेंट है तो 1 दिन देखिए इसमें दे रहा है। इसका मतलब कि 1 दिन इसका क्या हो गया? हम लोग 2 दिन अब्सेंट है क्या? ये 2 दिन अब्सेंट हो गया ना। तो को प्रेजेंट बना देंगे। और चलिए को प्रेजेंट बना देते हैं। तो प्रेजेंट में गए देखिए 2 दिन है अभी, इसका 1 दिन और डाल लेंगे तो क्या आ गया इसमें? देखिए 3 डेज हो गया प्रेजेंट। इसका इंटर करेंगे। ओवर टाइम चाहिए तो ओवर टाइम दे सकते हैं। देखिए ओवर टाइम देना होगा तो इसको ओवर टाइम दे देंगे। ओवर टाइम 1 घंटा, मतलब 2 घंटा उसमें है, 3 घंटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही पूरा हम कितना दिन बनाएंगे? 26 को। 26 को बनाएंगे तो पूरा हमारा हो जाएगा। बताए ना 26 दिन पर हम मंथ रखे हैं इसका परसेंट का। अब इसके बाद यहाँ पर समझिए अभी हो गया। अब इसको पेमेंट करना आपको, तो पेमेंट करने के लिए फिर हम जाएंगे डे बुक में जाएंगे। और डे बुक में जाने के बाद इसमें अदर वाउचर, डे बुक सॉरी डिस्प्ले, ये तो देखने के लिए हो गया। हमको वाउचर में जाना है। अब वाउचर के बाद इसमें अब अटेंडेंस भी देख सकते हैं। याद रखिए आपको कुछ देखना होगा तो यहाँ से जाकर और उसके बाद आपने पेरोल रिपोर्ट में जाएंगे तो सब दिया होगा। पे स्लिप दिया है, पे सीट दिया है, अटेंडेंस सीट दिया है, कब कब आया सब उसमें बताएगा इसे। असल में टोटल यहाँ से रिपोर्ट आप बना सकते हैं इसका। पेरोल रजिस्टर हो गया, पे स्टेटमेंट हो गया, एम्प्लॉय प्रोफाइल हो गया। देखिए इसका प्रोफाइल कैसे बनेगा, किसमें है जी? एजुकेशन में डाले थे ना राजू का, हाँ राज का। अब यहाँ से इंटर कर देंगे। देखिए इसका प्रोफाइल देखिए कितना अच्छा बना है, देख रहे हैं? ऐसे में ऑटोमेटिक बना के दे देगा ये। तो इसमें सब दिया है, देख सकते हैं आप असल में। अब इसके बाद हम आपको पे स्लिप देखते हैं। पे स्लिप में जाएंगे यहाँ पर
तो इसका किसका पे स्लिप हमको बनाना है, एजुकेशन में जाएंगे और किसका है, राज वाला। तो देखिए इसका पे स्लिप है। इसका मतलब कि ऐसे अभी हम क्या किए हैं, इसका अभी रिजल्ट आया नहीं है, ये बता रहा है कि इसका टोटल कितना, इसका 10,000 में 5 इतना आना चाहिए। अमाउंट अभी कितना मिला उसका भी जिक्र हम नहीं किए हैं। अब इसका हम पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट कैसे करेंगे तो इसका बता रहे हैं। ये तो रिपोर्ट देखने के लिए हो गया। फिर वाउचर में जाएंगे, अदर में जाएंगे, पेरोल लिखा है यहाँ पर, पेरोल में जाकर इसको देखिए, समझिए इसको, अब पे करना है इसको। असल में कितना इसका मतलब अमाउंट हुआ। तो कैश में जाएंगे, सही है। किस हमको कैटेगरी में, एजुकेशन में राज आ गया। असल में अब हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ऑटो फिल यहाँ पर लिखा होगा, ऑटो फिल लिखा है। ऑटो फिल में जाएंगे, ऑटो फिल में जाकर इसको सैलरी देना है, इंटर करते जाएंगे। यहाँ पर याद रखिएगा 1/4 का है नहीं है, तो अगले माह का नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इस माह को हमको दिए थे, यहाँ पर लिखेंगे 1/5/2024, अगस्त में अगले माह का। इसका मतलब कि ये तो हमारा 30 को तो सैलरी बनता नहीं, एक एक बनेगा, तो एक डाल दिए। इसके बाद इसमें किस में है, एजुकेशन वाला में है। किसका निकालना है, राज का निकालना है। इसके बाद यहाँ से ओनली अप्लाई कैश, देखिए ऑटोमेटिक आ गया। इसका मतलब कि 10,000 सैलरी है, 10,000, तो 10,000 का कितना दिन है जी, 3 दिन काम किए हैं, कितना होगा देखिए तो 26 से डिवाइड करिए तो 10,000 में 26 से डिवाइड करिएगा तो 1157 रुपया कुछ पैसा होगा। असल में देखिए तो इसमें आ रहा है एक दिन का, गुणे 3 करिए, 3 दिन का हम लोग अटेंडेंस बनाए थे परसेंट का 1153, सही तो है। इसका 5 कितना था जी, 10%। एचआरए कितना बनाए थे, 5% के 10%, तो 5% निकालिए, देखिए लिखल गया। मैंने जितना ओवर टाइम देखिए कितना दिए थे, 3 घंटा ओवर टाइम था, कितना हो गया, 100 रुपये हम लोग रखे थे, तो 300 नहीं हो गया, देखिए नीचे पूरा दे दिया। अब इसके बाद समझ में आ रहा है। अब जैसा ही इसको हम इंड ऑफ लिस्ट कर दिए, यहाँ से इसका कंप्लीट बन गया। इसका देखिए लिखा है कि इस मंथ का हो गया, मतलब 1 से 1 मई के बीच में, ऐसे में। अब यहाँ से यस करेंगे, इसका बन गया है। अब कोई दिक्कत किसी को, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसका अटेंडेंस बनाकर आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। प्रिंट कहाँ से करना है वही बता रहे हैं। इस पर जाकर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में इसमें पेरोल में जाकर इस पर पे स्लिप में जाएंगे। पे स्लिप में जाकर इसको एजुकेशन में गए, राज वाला गए, देखिए इसमें बता दिया, पहले नहीं बताता, बता दिया। असल में इसको यहाँ से प्रिंट आउट कर लेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, आ जाएगा यहाँ से। बन गया। इसमें बेसिक सैलरी इसका बनना चाहिए क्या, इतना नहीं समझे, मतलब जितना दिन काम करेंगे उतना ही दिन का बनेगा। इसका मतलब इनका सैलरी टोटल हमारा कितना आएगा, 1600। देखिए इसमें बता रहा है नेट सैलरी इसका इतना ही बना है। आगे समझ में, आप कोई दिक्कत नहीं, जितना अटेंडेंस बनेगा उसी हिसाब से बनेगा। अदर तो कोई भी नहीं जाइएगा तो आपका सैलरी तो बनेगा नहीं, इसके हिसाब से बन जाएगा। पीएफ नंबर ये सब आप लिख लीजिएगा तो सब दिख जाएगा इसमें। आगे समझ में, चलिए इसको बना लीजिए।